हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका भाई आज एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें आज मैं जैक का जो है वो एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। जैक का एमसीक्यू और वो भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज मैं। आप जो है अगर हमारे वीडियो में लगातार बने होंगे तो आप देखते होंगे कि हम एक से एक क्वेश्चन ला रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन मिलेगा या फिर उसी पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक एक क्वेश्चन से आपका जो है बहुत सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। और अगर आप वीडियो को लगातार देख रहे होंगे तो आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं प्रत्येक दिन 2 से 3 4 वीडियो ऐसे अपलोड कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल जो है आज हम जो क्वेश्चन लाने वाले हैं उसको आपको देखना ज़रूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और ये एग्ज़ाम में आने का 100% चांसेस है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल जो है क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद की बातें बाद में करेंगे, पहले एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा हुआ है सही विकल्प का चयन करना है। जो सही है उस विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। पहले ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। असत्य पूछा है, कौन सा असत्य है ये पूछा है, तो आपको ध्यान देना होगा। लिखा है 2 PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पे बनता है क्या Pb प्लस CO2, इस तरीके से बनता है। तो देखिए इस रिएक्शन में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीसा अपचयित हो रहा है। तो सीसा देखिए क्या Pb जो है Pb सीसा से, यहाँ सीसा को Pb से इंडिकेट करते हैं, है ना। पी सीसा का जो सिंबल होता है वो Pb होता है, संकेत जिसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए क्या सीसा अपचयित हो रहा है कि उपचयित हो रहा है। तो देखिए अगर हम सीसा का बात करेंगे तो ये उपचयित हो रहा है कि अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीसा जो है अपचयित हो रहा है, तो ये जो है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे सीसा जो है वो उपचयित हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो ये है ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल हो गया। सेकंड नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए उपचयित हो रहा है, तो ये भी बात गलत लिखा हुआ है, ये अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। अब थर्ड में लिखा है कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है, तो ये बात सही लिखा है, कार्बन जो है उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी बात सही लिखा हुआ है। लेकिन हमको पूछा था क्या असत्य कौन सा है, तो असत्य वाला देखिए ऑप्शन नंबर ए में और बी में दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम हिंदी हिंदी से ही क्वेश्चन को देख लेते हैं पूरा। जिसको इंग्लिश देखना है वो इंग्लिश जो है वो भी देख सकते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस Al 2Al, है ना। यहाँ पे बना रहा है क्या प्रोडक्ट Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है ना। लिखा हुआ है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, कौन सा अभिक्रिया है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे Fe के साथ O3 था, अब ये जो है Fe जो है वो अलग हो गया और Al के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है जुड़ गया। मतलब यहाँ पे जो है एल्युमिनियम जो है ना वो यहाँ पे आयरन को जो है, यहाँ पे एल्युमिनियम जो है आयरन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया गया, इस विस्थापित कर दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, तो ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप क्या कर देंगे भौतिक परिवर्तन कौन सा है उसको टिक करके आ जाएंगे, जबकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन एक एक करके पढ़ेंगे। जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, द्रवित पेट्रोलियम
गैस का दहन होना, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ का दहन जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये जो है वो भौतिक नहीं है, ये रासायनिक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो ऑप्शन है तीसरा भी पढ़ लेंगे, चौथा भी पढ़ लेंगे। जल में लवण का विलय होना, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलन पर जल का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। केवल यही जो है वो रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। और ये पूछा था भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम में कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होता है। मीन्स कौन सा प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, देखिए एक एक करके जो है ऑप्शन देखिए कि किसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया की हुआ है और किसमें भौतिक अभिक्रिया हुआ है। लिखा हुआ ऑप्शन ए में, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण। निम्न दाब पर जो है वो ऑक्सीजन का भंडारण किया जा रहा है, मतलब दाब में परिवर्तन करके ऑक्सीजन जो है वो भरा जा रहा है। दूसरा लिखा है वायु का द्रवीकरण, ठीक है ना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। फर्स्ट वाला भी भौतिक परिवर्तन है, सेकंड वाला भी भौतिक परिवर्तन है। थर्ड वाला देख लेते हैं, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है रासायनिक परिवर्तन है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 5 नंबर, लिखा है जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना होगा, ये बताना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात बताना है। तो आप ध्यान देखेंगे अगर, तो देखिए इसका जो मोलर अनुपात होगा वो कितना होगा। अगर ये H2O का बात करेंगे, ठीक है ना, तो H2O, तो ये 2, ये देखिए 2 और 1 के फॉर्म में है, ये 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2:1 के फॉर्म में होना चाहिए। ऑप्शन देखिए डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 2:1 दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और पहले आप खुद से आंसर कीजिए, उसके बाद जो है मेरे द्वारा जो आंसर टिक किया जाता है उसको आप देखेंगे। आप जो है इसको एक टेस्ट के रूप में लीजिए और टेस्ट में देखिए आप कितना स्कोर कर पाते हैं, टोटल क्वेश्चन में से कितना मार्क्स ला पाते हैं वो देखिए। लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होगा कि Mg जो होता है वो 2+ होता है, और यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन जो होता है वो 2- होता है। तो ये 2 और ये 2, तो ये 2 और 2 इक्वल होता है, तो 1 1 के फॉर्म में ये होगा, और एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो बना लेंगे क्या, MgO। और MgO जो है ऑप्शन नंबर देखिए डी में ही लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन जो है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया है। देख लेंगे, दही का बनना, दही का बनना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का टूटना, किण्वन किण्वन से किण्वन अंगूर, किण्वित अंगूर है ना, किण्वित अंगूर मतलब एक तरफ से जो फर्मेंटेशन होता है ना ग्रेप्स का, वो है ना, तो किण्वित अंगूर। तो ये सारा अगर देखेंगे तो ये जो है वो सभी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक पूछा था, तो ये सभी जो है उपरोक्त में जो दिया गया है वो सभी रासायनिक अभिक्रिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए इसको भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है सिल्वर के शोधन में, मतलब सिल्वर जो है वो रिफाइन करते हैं, जब सिल्वर प्राप्त करना होता है, सिल्वर का रिफाइनिंग होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया
इसके लिए अभिक्रिया लिखिए, मतलब इसके लिए जो क्या अभिक्रिया होता है वो लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कि सिल्वर नाइट्रेट को जो है ना वो कॉपर के साथ ये विस्थापन करवाया जाता है। तो ऐसे कुछ बन जाएगा कॉपर प्लस यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, ठीक है ना। उसके बाद ये जो होगा बना लेगा क्या, यहाँ पे बना लेगा Cu कॉपर और NO3 का होल ट्वाइस NO3 का होल ट्वाइस, और उसके बाद बना लेगा क्या Ag, ये बना लेगा Ag। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप तो जानते होंगे, सीखे होंगे चैप्टर 1 में। तो यहाँ पे 2 अगर लगा देंगे तो देखिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ये बैलेंस हो गया। अब जो है यहाँ पे देखेंगे इसके लिए विस्थापन अभिक्रिया बताना था, तो यही जो है विस्थापन अभिक्रिया है। पहले कॉपर जो है वो अकेला था और AgNO3 जो था एक साथ था, Ag के साथ NO3 था। अब देखिए Ag के साथ कॉपर के साथ NO3 आ गया। अब सिल्वर जो है यहाँ पे अलग हो गया, तो सिल्वर प्राप्त करना था, तो सिल्वर तो हमको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे सिल्वर जो है मिल रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन को आप ध्यान में रख लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट का बनना, देखिए लिखा हुआ है कंपोस्ट का बनना जो है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जब कंपोस्ट बनता है तो उष्मा जो होता है वो निकलता है, तो ये उष्मा छेपी अभिक्रिया है। उष्मा छेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण है, ठीक है ना। ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। ये एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अगर डाला जाता है तो क्या होता है। यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए सिंपल सा बात, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है, आप इसका रिएक्शन NCERT के बुक से देख सकते हैं। फिलहाल जो हम इसका आंसर बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस निकलता है, प्लस जो है वो Fe जो है वो Cl2, मतलब बोल सकते हैं क्या, आयरन क्लोराइड जो है वो बनता है, ये आयरन क्लोराइड जो है वो बनता है, ठीक है ना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ Zn प्लस CuSO4। देखिए लिखा Zn प्लस CuSO4, तो ये बना लेता है ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। तो ये जो है वो कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए देखिए यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, सिंपल सा यहाँ पे Zn जो है, यहाँ पे देखेंगे कि Zn जो है यहाँ पे वो CuSO4 के साथ, Zn जो है अकेला और CuSO4 एक साथ है। यहाँ पे देखिए ZnSO4 बन गया, फिर Cu बन गया, मतलब कि जिंक जो है वो क्या करता है, कॉपर को अपने विलयन में से, कॉपर को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से उसको हटाकर उसके जगह पर बैठ जाता है। कहने का मतलब जिंक सल्फेट ये बन जाता है और कॉपर को बाहर कर देता है। इसका मतलब कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर को ये हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सिंपल सा देखेंगे तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लिखा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इसका पीएच जो होगा संभवतः क्या होगा,
तो लाल लिटमस को नीला करेगा कौन? जो क्षारक होगा वही, क्षार जो होगा वो करता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये तीनों जो है क्रॉस हम लगाए वो तीनों जो है अम्ल है। क्षार अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है, जिसका पीएच मान क्या होगा? संभवतः 10 हो सकता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है लिखा है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा ये बताना है। तो देखेंगे कि इस विलयन में कन्फर्म जो है वो HCl होगा। HCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH जो है 10 ml लिया जाता है और HCl जो है 8 ml लिया जाता है, तो ये विलयन जो है उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH उसी विलयन का 20 ml जो है वो लेंगे और उसे उदासीन करने के लिए HCl जो है उसी विलयन का वो कितना प्रतिशत कितना मात्रा लेना होगा वो बताना है। मतलब NaOH जब हम क्या कर देते हैं बढ़ाकर 10 से 20 कर देते हैं, 10 से 20 कर देते हैं, तो ये भी क्या करना होगा? हमको डबल करना होगा। HCl जो है पहले 8 था, अब जो है हमको 16 करना होगा, 16 ml। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? लिखा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो जब हम लोगों को कोई खाना जो है सही तरीके से नहीं पचता है, तो उसके उपचार के लिए हम लोग जो औषधि का प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है क्या? एंटासिड, जो कि ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है, पेरिस ऑफ प्लास्टर किसके द्वारा कठोर होता है? किसके द्वारा कठोर होता है पेरिस ऑफ प्लास्टर? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर जब वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, पानी के साथ संयोजन करता है ना, पानी के साथ संयोजन करता है, तो ये जो है वो क्या बना लेता है? पेरिस ऑफ प्लास्टर जो है वो जिप्सम बना लेता है और कठोर हो जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम अगला पहुंच चुके हैं। आप इस नंबरिंग को ध्यान नहीं दीजिएगा, वो नंबरिंग जो है एट रैंडम कहीं से क्वेश्चन को पिक किया हुआ है, इसलिए फिलहाल जो है आप केवल क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है क्या? इमली में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? जो इमली में पाया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्जेलिक तो यहाँ पे टमाटर में पाया जाता है। यहाँ पे टार्ट्रिक जो अम्ल होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। साइट्रिक तो होगा नहीं, ये लैक्टिक तो होगा नहीं, लैक्टिक तो दूध में पाया जाता है, ये सब होगा नहीं। टार्ट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन इसका, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम का बात कर रहा है, तो प्रचलित नाम इसका CaOCl2 का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो प्रचलित नाम होता है उसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक विरंजक चूर्ण इसको कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो लिखा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कौन सा जो है पदार्थ है जो क्या करता है? क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और विरंजक चूर्ण बना लेता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ बूझा हुआ चूना, आप सही से लिख लीजिएगा। बूझा हुआ चूना जो होता है वो क्या करता है? यहाँ पे देखिए बूझा हुआ चूना जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है? विरंजक चूर्ण बना लेता है। देखिए CaOCl2, ठीक है ना।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करना है तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, Na2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। इसका जो है उपयोग करने से जो कठोर जल होता है वो मृदु हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सभी लोग जानते होंगे, अभी एक ऑप्शन में यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल था, तो टमाटर में जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक लिखा जाता है इसे, इंग्लिश में ऑक्जेलिक बोलते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल ये जो है वो पाया जाता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन, चींटी के डंक में, ये दंश लिख दिया है, ये डंक होना चाहिए है ना। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो चींटी के डंक में देखिए अंट बाइट लिखा हुआ है, तो चींटी के डंक में जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है। तो मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको। मेथेनोइक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। ये दोनों जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए फिलहाल जो है वीडियो में इतना ही। ये वीडियो जो है वो इसमें देखे होंगे आप कि जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप ये क्वेश्चन को देख ही लीजिए, आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको बहुत ही जो है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। हम जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो छाट कर ला रहे हैं। आप देखे भी होंगे कि क्वेश्चन जो है वहाँ पे नंबरिंग का सीरीज भी है, चेंज रहता है, मतलब क्वेश्चन को चुन कर कहीं से लाते हैं, तो वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम करवा रहे हैं। फिलहाल जो है आप जो है वीडियो को लगातार देखते रहिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, तभी जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता आएगा। जैसे ही नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस वीडियो को तुरंत से ही देख लेंगे, क्योंकि वीडियो में जो है वो एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो दूसरा जो देख लेंगे वो आपसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, उनका मार्क्स जो है बेहतर होगा आपसे। इसलिए जो है हम ये गारंटी दिलाते हैं कि अगर आप वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो हम जो है वो बेहतर से बेहतर मार्क्स आपको दिलाने का ये करेंगे, मतलब प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, रोज़ 3 से 4 वीडियो ला रहा हूँ। इसको बस आपको देखते रहना है, और क्या करना है, अपने यार दोस्तों को रिश्तेदारों को क्या करना है, ये शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है और लाइक करना है, ताकि मोटिवेशन हमारा बना रहे और हम लगातार वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।